वेलकम टू मास्टर एमसीक्यूज़ फॉर जेईई एंड नीट। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज टॉपिक या एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम दिस टॉपिक क्या बोल रहा है, व्हिच एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि 1 सेकंड, ओके। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो आपके सामने 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा एलिमेंट आपका पीरियड 2 को बिलोंग करता है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ओके। ऑप्शन में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो कि आपका शॉर्टेस्ट पीरियड है। हमने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सेकंड पीरियड को अगर आप देखेंगे उसमें क्या क्या आएंगे, हाइड्रोजन और हीलियम आपके फर्स्ट पीरियड में चले गए, ओके। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियन, ये सभी आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर है ऑक्सीजन, जो कि आपका सेकेंड पीरियड में आ रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाइड्रोजन ये आपका फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पीरियड। उसी तरह सोडियम और क्लोरीन, चलिए इनको भी देख लेते हैं। अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को देखेंगे उनमें से क्या क्या आएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सभी एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के हैं। इनमें से आप देखिए सोडियम ये आ रहा है थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया, ठीक है, थर्ड पीरियड। क्लोरीन ये भी आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, जो कि आपका इस पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपेयर द आयोनिक रेडियस ऑफ, इसमें कुछ आयन्स दिए गए हैं जैसे कि O2 माइनस, N3 माइनस, F माइनस, Na प्लस एंड Mg2+, ये सभी आयन्स दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका जो आयोनिक रेडियस है ना उनको कंपेयर करो, ठीक है। ऑप्शन को आप देखिए, उनमें से दिया गया है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट तक, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपने कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा एक बार आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले हमें देखना है कि ये सभी आयन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है, तो क्या हो जाएगा, इनका साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर होगा, अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स हुए तो, ठीक है। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं O2 माइनस को, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, तो 1s2 2s2 2p क्या होगा, यहाँ पर 8 है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर 2p4 होता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2p6, ठीक है। इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से N3 माइनस एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है, नाइट्रोजन का 7, 3 तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, यानी कि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह से F माइनस फ्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 9, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो इसमें भी 10 ठो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूँ। उसी तरह से Na प्लस सोडियम का होता है 11, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह से Mg2+, इसमें भी आपके 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 12, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, ठीक है। तो सभी आयन्स को देखिए, ये सभी आयन्स में आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी 10 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि ये सभी आयन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन के संख्या इक्वल्स हैं, ठीक है। तो हमें ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिल गए, तो अभी इसे हम यूज कर सकते हैं।
यानी कि अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज और एटॉमिक नंबर, यानी कि अगर साइज आपका आपका एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा होगा तो साइज कम होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, नाइट्रोजन का 7 है, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, यानी कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? मैग्नीशियम का, यानी कि इसका साइज Mg2+ का साइज सबसे छोटा होगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन बी में है, ठीक है, Mg2+ सबसे छोटा है। वो उससे आगे देखेंगे Na सोडियम, उसके आगे सोडियम है, फ्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। ये सीक्वेंस हमारा करेक्ट है साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये सभी आयंस आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या पूछा गया है, कंपेयर द आयोनिक एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। इन सभी का आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको लिखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो एक बार ज़रा ये जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं इनको आप पहले गौर से देखिए, क्या कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप पीरियोडिक टेबल भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सभी एलिमेंट्स, ठीक है, 3rd पीरियड को बिलोंग करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहीं से आपका 3rd पीरियड शुरू होता है। सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यानी कि ये सभी एलिमेंट्स आपके 3rd पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ओके, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, थ्योरी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका 3rd पीरियड हो गया, इनमें से आपके आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पता लगाना है। अगर आपने पढ़ा होगा इसका थ्योरी तो इनमें से एक्सेप्शन आता है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे निकालोगे, पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। अगर हम जनरल ट्रेंड देखें अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। अगर हम जनरल ट्रेंड को देखें तो अगर जनरल ट्रेंड को फॉलो करें तो ये आएगा ऑर्डर, सबसे जैसे लेफ्ट से राइट मूव करोगे बढ़ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा आर्गन का होगा। तो उसी के अनुसार अगर हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, उससे ज़्यादा सिलिकॉन, उससे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस का, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, ठीक है। ये आना चाहिए जनरल ट्रेंड के अनुसार, लेकिन ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता मैं आपको बता दे रहा हूँ। सोडियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, अगर मैग्नीशियम का अगर हम निकालेंगे तो इसका आ रहा है 12, एटॉमिक नंबर है 12, 1s2, 2s2, 2p6, देन आपका आएगा 3s2, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका फुलफिल्ड है, ये ऑर्बिटल्स आपका फुलफिल्ड है मतलब यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूवल टफ हो जाएगा। अगर टफ हो जाएगा ना तो ये वाला एलिमेंट ले जाएगा पोजीशन नेक्स्ट वाले एलिमेंट का, यानी कि मैग्नीशियम पोजीशन ले जाएगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर 3s2 हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देन आपका 3p3, देखिए ये वाला भी हाफ फील्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। यहाँ पर देखिए फास्फोरस, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी अपना नेक्स्ट वाले एलिमेंट का पोजीशन ले जाएगा, ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम ले जाएगा एल्यूमिनियम का पोजीशन, ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम का आपका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। ये वाला भी जनरल ट्रेंड है, ये भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैग्नीशियम ज़्यादा दूर नहीं गया, जस्ट अपने बगल वाले नेक्स्ट टू राइट उसका पोजीशन ले रहा है। उसी तरह से फास्फोरस भी सल्फर का पोजीशन ले जाएगा 3rd पीरियड में। तो इसी हम सीक्वेंस को अगर हम रीअरेंज करके लिखें अकॉर्डिंग टू आवर एक्सेप्शन, ओके, और स्टेबिलिटी को देख के,
सोडियम आएगा, उसके बाद आएगा क्या, एल्यूमिनियम आ जाएगा, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का पोजीशन ले गया था, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर आ जाएगा फॉस्फोरस के पोजीशन पे, ठीक है। तो सल्फर, उसके बाद फॉस्फोरस, फिर आएगा क्लोरीन, देन आपका आर्गन, ठीक है। इसी तरह से देखिए आपका ऑर्डर हो गया, सोडियम आ रहा है, फिर एल्यूमिनियम, Mg, Si, सल्फर, P, क्लोरीन, आर्गन। ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो आपका हाफ फील्ड हो गया पी ऑर्बिटल, उसके बाद क्या आएगा 3p6 फुल फील्ड आएगा। हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, दोनों ही आपका स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, यानी कि उनमें से आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना टफ हो जाएगा। यहाँ पर अगर 3p6 होगा तो ये भी स्टेबिलिटी को दर्शाएगा। 3p6 किसका आएगा, 1 2 3 आर्गन का आ जाएगा, ऑलरेडी उसमें हमने दिखाया हुआ है ग्रेटेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इस पीरियड में, ठीक है। तो यही आपका ऑर्डर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया है। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पर जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी को देखा, उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड, फुल फील्ड को लेके, यही आपको टैक्टिस यूज करना है सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में यही टैक्टिस आपको यूज करना है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये थर्ड पीरियड का मैंने क्वेश्चन लिया है, सेकेंड पीरियड में भी यही आपको ट्रिक यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 ये भी क्वेश्चन है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। इनमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मानियम, टिन, पीबी, ठीक है, लीड, ठीक है। इन तीनों को आपको कंपेयर करना है। तो देखिए आपके ये जो भी एलिमेंट है, ये क्वेश्चन में आपको टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपको आंसर में लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, एक दो क्वेश्चन मैं आपको टास्क जरूर दूंगा क्योंकि आपका भी प्रैक्टिस बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टिन, लीड, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा गया है। हमने इससे पहले आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन किए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बार गौर से देखिए, जो भी एलिमेंट्स आपके सामने दिए गए हैं, क्या इनमें से कोई पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। गौर से देखिए, 1-2 सेकंड लीजिए। तो देखिए ये सभी आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, उनमें से अगर आप इस यूनिट का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि आपके मोबाइल में या लैपटॉप में पीरियोडिक टेबल होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इनमें से जो भी एलिमेंट दिए गए हैं ग्रुप 14 के हैं। मैं आपको पीरियोडिक टेबल ले जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये देखिए हमने प्रीवियस क्लास में ये सभी डिस्कस किए हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला है 14th ग्रुप, ठीक है। कार्बन है, सिलिकॉन है, ये सभी एलिमेंट्स आपके इसी ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यानी कि कार्बन आ जाएगा, सिलिकॉन, जर्मानियम, टिन, देन आपका लीड, ठीक है। अगर हम जनरल ट्रेंड देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अलोंग द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। अगर हम ऊपर से नीचे तक जाएं, ठीक है, तो उनमें से हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर जनरल ट्रेंड देखें तो क्या देखने को मिलेगा। अगर टॉप से बॉटम जाएं, और देखिए आपका थ्योरी को एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप आपका क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला जो भी है उनका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, यानी कि कार्बन ज़्यादा सबसे, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मानियम, टिन, उसके बाद लीड, ठीक है। ये होगा अकॉर्डिंग टू आवर जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। आपका आयोनाइजेशन एनर्जी को देखें, उसका अलोंग द पीरियड लेफ्ट से राइट, ये क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। लेकिन डाउन द ग्रुप आपका आयोनाइजेशन एनर्जी अगर टॉप से बॉटम मूव करें तो ये वाला बढ़ता है और ये वाला आपका घटता है, ठीक है। तो वही आपको याद रखा है, उसी ट्रिक से आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप से बॉटम घटता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटता है। तो अगर जनरल ट्रेंड को देखें तो ये आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा है। क्यों? यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? यहाँ पर ये जो सिलिकॉन है ये पोजीशन ले जाएगा कार्बन का,
यानी कि सिलिकॉन, उसके बाद कार्बन, फिर जर्मानियम, फिर आएगा टिन, देन आपका लीड। ठीक है, ये वाला ऑर्डर आएगा। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यही पैटर्न आपको दोहराना है ग्रुप 15 में। ठीक है, ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ओके, ये सभी एलिमेंट हैं। इनमें से भी ये पोजीशन ले जाएगा नाइट्रोजन का, यानी कि ये वाला आपका ऑर्डर शो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। उसी तरह से ग्रुप 16 में, ग्रुप 17 में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर हम जहन में ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है? फाइंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम। इन तीनों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स को एक बार आप गौर से देखिए, क्या आपको इनमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? ठीक है, तो देखिए ये सभी एलिमेंट्स कौन से ग्रुप के हैं? ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स ग्रुप 16 के हैं। अभी अभी मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा। ये ग्रुप पहले हमने क्या क्या डिस्कस, कौन कौन से ग्रुप को देखे? यहाँ पर ग्रुप 15 देखे, ग्रुप 15 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, और 16 और 17 में भी यही पैटर्न फॉलो होता है। लेकिन ग्रुप 16 में एक और एक्सेप्शन है। मैं यहाँ पर सभी ग्रुप को एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। यह हो गया आपका ग्रुप 16। ठीक है, यह हो गया आपका ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, बिस्मथ, और ग्रुप 15, ग्रुप 16, देन आपका ग्रुप 17। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ठीक है, ये सभी आपके एलिमेंट्स ग्रुप 15, 16 और 17 के मैंने लिख दिए हैं। तो इनमें से क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? ये वाला एलिमेंट का पोजीशन ले रहा है, लेकिन एक एक्सेप्शन दिखाएगा। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन ले जाएगा पोलोनियम का पोजीशन, यानी कि ये वाला जनरल ट्रेंड को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम आना चाहिए था, लेकिन ये वाला नहीं हुआ। पहला एक्सेप्शन देखें जिससे सल्फर ले गया ऑक्सीजन का पोजीशन, यानी कि सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। लेकिन ये भी यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पोजीशन ले रहा है पोलोनियम का। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन आना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन तो सबसे नीचे चला गया, यानी कि उसके बाद आएगा सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा पोलोनियम, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे नीचे का पोजीशन ले रहा है। ठीक है, इसमें तो सल्फर आ रहा है, फिर आ रहा है सेलेनियम, फिर आपका ऑक्सीजन। जो आपका 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, पहले सल्फर आएगा, फिर सेलेनियम आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, जनरल ट्रेंड को अगर हम लेके चलें तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है? लैंथेनाइड्स आर ऑल्सो नोन एज। ठीक है, लैंथेनाइड्स ये कहाँ पर हैं? ये आपके एफ ब्लॉक में रखे गए हैं, पीरियोडिक टेबल के नीचे। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज को नीचे रखा गया है एफ ब्लॉक में। एक बार हम पीरियोडिक टेबल को चलते हैं, वहाँ पर मूव करते हैं। ठीक है, ये वाला है एफ ब्लॉक, कर्सर को मार्क कीजिए। ये है लैंथेनाइड सीरीज, ये है एक्टिनाइड सीरीज। पूछा गया है कि लैंथेनाइड सीरीज को और क्या बोलते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। लैंथेनाइड सीरीज आर ऑल्सो नोन एज अल्काली अर्थ मेटल्स, नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो उनमें से ऐसे 17 एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, 17 नंबर्स जो कि आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लैंथेनाइड सीरीज का 57 से लेकर 71, यानी कि 15 एलिमेंट्स यहाँ पर मिल गए। फिर स्कैंडियम और इट्रियम, ये वाला भी आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लैंथेनाइड सीरीज में आता है, तो इसीलिए आपके लैंथेनाइड्स को आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्टिनाइड सीरीज में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं। ठीक है,
इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एक्टिनाइट सीरीज। अभी अभी हमने देखा एफ ब्लॉक में आपके लैंथेनाइट सीरीज है और एक्टिनाइट सीरीज है। ये जो एक्टिनाइट सीरीज है इसका फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या है? ठीक है, लैंथेनाइट सीरीज किसके नाम से हुआ है? लैंथेनम, यानी कि उसका लैंथेनाइट सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनम। उसी तरह से एक्टिनियम है एक्टिनाइट सीरीज का आपका पहला एलिमेंट, उसी के नाम से एक्टिनाइट सीरीज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए और बी में सेम ऑप्शन हुआ है, दोनों आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, मैं ऑप्शन ए को करेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला दोनों में सेम है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। तो चलिए एक बार हम पीरियोडिक टेबल को मूव करते हैं। ये देखिए, लैंथेनाइट सीरीज पहला एलिमेंट, ये वाला एक्टिनाइट सीरीज ये है उसका पहला एलिमेंट। ठीक है, दोनों ही एफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालॉइड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एलिमेंट मेटालॉइड है। मैंने इसके प्रीवियस पार्ट में हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट मेटालॉइड्स हैं उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, पीरियोडिक टेबल को लेके मैंने दिखाया हुआ था। तो ये वाला भी आपके लिए टास्क होगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स को एंगेज रखिए, अपने एक्टिव पार्टिसिपेट करिए। हम वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियो ही देखते रहें। अपने कॉपी पेन उठाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसी से ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यानी कि अगर आपने वीडियो को फर्स्ट से एंड तक भी देख रहे हैं और कॉपी पेन आपने मूव तक नहीं किया है, अपने पेन को अपने कॉपी मूव तक नहीं किया है, तो क्वेश्चन बाद में आपका सॉल्व नहीं होगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यानी कि आपका इस यूनिट का थियोरी का अच्छे से रिवीजन हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है? Which of the following statements is not true? निम्नलिखित में से 4 स्टेटमेंट हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर पूछा गया है क्वेश्चन। अगर हम इस यूनिट का सॉल्व कर रहे हैं, हम आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी को इंटरचेंज करके हम ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी इस यूनिट का क्वेश्चन में आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया होगा वहाँ पर आप सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आंसर 99% सॉल्व हो जाएगा और करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि हम उसे आयनाइजेशन एनर्जी भी ले सकते हैं। ये बोला है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है न्यूक्लियर चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्क्रीनिंग इफेक्ट, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। कैसे? अगर आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है, जनरली डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो उनमें से सेल्स ऐड होते हैं। सेल्स जैसे ही ऐड होते हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होता है उनमें से, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो साइज जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना छोटा होगा। ये वाला तो आपका करेक्ट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही बढ़ेगा। ये भी करेक्ट है। अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी आपका बढ़ता है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, उसी तरह से आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना टफ हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगा। आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है, उसके लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऑप्शन सी ये वाला भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, नॉन ऑफ द अबव। ये वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जो भी इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सील्ड कर देते हैं, स्क्रीन क्रिएट कर देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसे बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस जो अंदर हो गया वो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये वाला भी करेक्ट है। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।